अरे ये रहे आप लोग, कब से ढूंढ रहा हूँ यार। तो चलिए जल्दी से ट्रेलर देखिए, म्यूजिक के बाद मिलते हैं और चलते हैं एक नए सफर पे। जय माता दी। हाँ जी, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, एंड आई होप सब मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल बोल्ड एंड बियॉन्ड। सो मैं हूं आपका सूत्रधार एके होस्ट फॉर दिस वीडियो आयुष, एंड आज हम आ चुके हैं कटरा एंड जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं सफ़र में आगे। अरे हाँ यार, रुको ज़रा, सब्र करो, इतनी जल्दी क्या है। आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, चैनल को बहुत ज़रूरी है ग्रोथ की चैनल के लिए और हमारी मोटिवेशन के लिए। एंड अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं, पसंद आता है, तो यार एक थम्स अप और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू, एंड कमेंट में जय माता दी ज़रूर बोलते जाना। तो चलिए जय माता दी और करते हैं आज का सफ़र शुरू। सो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ वैष्णो देवी तक कैसे पहुँचे, मतलब कटरा तक कैसे पहुँचे। सो आई एम कमिंग फ्रॉम लुधियाना, एंड लुधियाना से हमने ली कालका एक्सप्रेस, जिसका ट्रैवल टाइम था अप्रॉक्स 6 hours and 15 minutes। तो हम रात को 11 बजे करीब ट्रेन में बैठ गए थे, एंड सुबह 5:30 हम कटरा के रेलवे स्टेशन पे थे। एंड जैसे ही आप कटरा के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ पे आपको एक ऑटो स्टैंड मिलेगा, या उसको टैक्सी स्टैंड भी बोल सकते हैं। वहाँ से आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन में ऑटो, जो कि फ्रिस्किंग पॉइंट है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है इस ट्रैक का, वहाँ तक छोड़ देगा। एंड फ्रिस्किंग पॉइंट, हाँ एक और बात, अब आपकी चॉइस है ये, आपको आते टाइम एक इस तरह का कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसे कि RFID कार्ड बोलते हैं। तो RFID कार्ड डिपेंड करता है कि आप स्टेशन से बनवाएं, क्योंकि स्टेशन पे 2 काउंटर हैं, एंड या फिर बस स्टैंड से बनाएं। बस स्टैंड पे अप्रॉक्स 15 काउंटर्स हैं, तो आप खुद मैथ्स लगा लीजिए कि स्टेशन से इतने लोग आते हैं तो 2 काउंटर कम पड़ जाते हैं, टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा आप स्टेशन से निकलें एंड उसके बाद डायरेक्ट बस स्टैंड जाए, बस स्टैंड पे जाके अपना RFID ये कार्ड बनवाएं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। ना आपको कोई ID प्रूफ की ज़रूरत है, सिर्फ आपका नाम और आप कहाँ से आ रहे हैं वो बताना है, आपका RFID कार्ड बन जाएगा। उसके बाद सीधा फ्रिस्किंग पॉइंट आए, फ्रिस्किंग पॉइंट पर आपका एक कार्ड चेक होगा, एंड उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो, जो ये डिस्टेंस है वैष्णो देवी के दरबार का, ये 14 किलोमीटर का है, एंड आधे रास्ते पे आती है अर्थ कुमारी आफ्टर 7 किलोमीटर्स। तो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग सच अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल दी भक्ट्स हु आर कमिंग हियर। मतलब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, आई एम सरप्राइज्ड। आप खुद ही देख पाओ कितना क्लीन है यार, बहुत ज़्यादा क्लीन है। बिलीव मी गाइस, आपको लाइक एवरी किलोमीटर और 2 यहाँ पे एक सफाई वाला मिल जाएगा, जो कि कॉन्टीन्यूस इस रास्ते को क्लीन कर रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो चलिए चलते हैं अपने इस सफ़र में आगे। सो गाइस, दिस इज़ द टेम्पल, आप सामने देख पा रहे होंगे, मंदिर श्री चरण पादुका। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस पॉइंट इफ़ यू आर गोइंग टू वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी के बीच में काफ़ी फेमस मंदिर है ये, तो यहाँ पे आप जब आएँ तो दर्शन ज़रूर करें। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे का ये मंदिर है। एंड अगेन, जो मैंने आपको मैसेज दिया था इन केदारनाथ के ब्लॉग में, आपने देखा होगा कि उस टाइम मैंने बोला था कि बोल्ड एंड बियॉन्ड ये सब प्रमोट नहीं करता है, कि आप जो देख रहे हैं कि घोड़े खच्चर पे लोग बैठ के जा रहे हैं। यार अगर आप माता की भक्ति के लिए आ रहे हैं तो पैदल यात्रा करें, और वैसे भी ये जो एनिमल्स है कुछ बोल सकते नहीं है, तो हमें इन पैसे क्या बोलते हैं उसे जुर्म नहीं करना चाहिए। सो गाइस, वो है सामने द होल कटरा सिटी इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी सुबह का करीब 8 बज रहा है आई गेस, एंड हमने जो चढ़ाई शुरू करी थी टेक्निकली वो हमने कर दी थी 6:15 पे, एंड हमने ऑलरेडी लाइक विद इन आई गेस 1 hour and 45 minutes में मोर देन 4 किलोमीटर्स कवर कर लिया। एंड 3 किलोमीटर यहाँ से अर्थ कुमारी बचा है, जो कि मिडिल पॉइंट है यहाँ का वैष्णो देवी के रास्ते का। तो चलिए चलते हैं सफ़र में आगे, एंड देखते हैं कैसा होने वाला है आज का ये हमारा दर्शन। सो गाइज, वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 5 किलोमीटर्स, एंड एट 7 किलोमीटर्स इसका मिड पॉइंट आएगा वैष्णो देवी की चढ़ाई का, जो कि बोला जाता है अर्थ कुमारी। अर्थ कुमारी में भी एक बहुत ही फेमस गुफा एंड मंदिर है, तो मे बी हम वहाँ पे विज़िट करें, मे बी नॉट, बिकॉज
वहाँ पे जो वेटिंग टाइम है, जो कि मैंने अभी तक पता किया था, वो एटलीस्ट 24 आवर्स का है। तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट वीकेंड विजिट विद माई फैमिली। सो लेट्स सी कि हम वहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अभी हमने 5 किलोमीटर क्रॉस कर लिया इन अप्रॉक्स 2.5 आवर्स। सो रास्ता इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी बहुत चढ़ाई है, बट मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एक्सीलेंट जॉब किया है। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रास्ता है, तो मज़ा आ रहा है चढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड पूरी फैसिलिटीज़, आपको कुछ खाना पीना है, रेस्ट करना है, तो जगह जगह ऐसे बैठने के लिए बनाए गए हैं। एंड उसके बाद अगर आपको सीट्स दिखेंगी तो सीट्स भी हैं, देखिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। तो चलते हैं सफर में आगे एंड दिखाते हैं आपको माता रानी का दरबार। सो गाइज़, ये है श्राइन बोर्ड का इंद्रप्रस्थ भोजनालय। सो अब तो यहाँ पे कम हो गए हैं। जब मैं आई गेस 8 से 10 साल पहले आया था, तो श्राइन बोर्ड के यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ही छोटी छोटी शॉप्स हुआ करती थी, जहाँ पे कि एक मैं बोलूँगा कि सब्सिडाइज रेट पे खाना मिलता था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी यहाँ पे बहुत ही सस्ता होगा जो भी होगा खाना। तो यहाँ पे आप खाना पीना बहुत आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। सो गाइज़, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। सो आप देख रहे होंगे यहाँ से 6.5 किलोमीटर्स का। सो अगर आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से आपको अर्धकुंवारी पड़ेगा, और अर्धकुंवारी के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा, टोकन नंबर लेना पड़ेगा। एंड टोकन नंबर के बाद अब वो डिपेंड करता है कि कितनी रश है। कभी 12 आवर का वेटिंग टाइम होता है, कभी 24 आवर का होता है, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपना ट्रैवल। एंड आज जो हम रूट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5.5 किलोमीटर वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ही शॉर्ट विजिट पे हैं, तो अर्धकुंवारी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वेटिंग टाइम इतना होने वाला है कि हमारा प्लान वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, जो हमने पूरा मतलब प्लान किया हुआ है यहाँ के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। यही वो पॉइंट है जहाँ पे चेक पोस्ट आता है, एंड यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक ऑटो भी मिलेगा आगे जाने के लिए। तो मैं उसका प्राइस आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पता करके कि क्या आजकल यहाँ पे प्राइस चल रहा है। चलिए चलते हैं आगे। सो गाइज, दिस इज़ दी काउंटर वेयर यू कैन बुक द ई रिक्शा। आप ये देख पा रहे होंगे क्यू काफ़ी लंबी है। सो आई गेस 30 मिनट्स का वेटिंग टाइम तो होगा यहाँ पे आराम से, क्योंकि काउंटर भी मुझे भी बंद ही लग रहा है सुबह के टाइम पे। तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ हूँ। आई सजेस्टेड माई पेरेंट्स कि आप लेके चले जाओ ई रिक्शा, बट दे सेड नो, पैदल ही जाएंगे। तो वही अपनी अपनी भक्ति, जिसका जैसा मन। तो अब जा रहे हैं पैदल। सो आगे मैं देख पा रहा हूँ शायद वो नहीं, वो खाने का प्राइस बोर्ड है। सो जो भी प्राइस होगा मैं आपको बता देता हूँ। सो ट्रिप टाइमिंग्स लिखी हुई है यहाँ पे। जो फर्स्ट ट्रिप है वो 8 बजे चलेगी, एंड उसके बाद सेकंड ट्रिप है 10:30 पे। तो मतलब 1.5 घंटे बाद ट्रिप्स हैं। एंड जो लास्ट ट्रिप चलता है वो 10 बजे चलेगा। तो ये है यहाँ पे टाइमिंग्स, एंड वो रहा रेट वहाँ पे लिखा हुआ है। सो पर पर्सन द चार्जेस जस्ट 354 रुपीज़। सो ठीक है, काफ़ी नॉमिनल सा चार्ज है, काफ़ी रीज़नेबल है। ऐसी जगह पे इतना चार्ज तो हो गई। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल वाया ई रिक्शा, सो यू कैन एट 354 रुपीज़। एंड टाइमिंग्स मैंने आपको पीछे बताई थी। एंड एक और स्पेशल बात, हाँ, अगर मैंने आपको जब बताया था ना कि जहाँ से कि ऑटोज़ चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं, तो उसकी ख़ास बात यह है कि आप देखो रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे जो वो घोड़े खच्चर हैं वो यहाँ पे आते ही नहीं है, इस साइड पे उनको आना मना है। तो अगर आपका अर्धकुंवारी जाने का कोई प्लान नहीं है और यहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा। ये 1 किलोमीटर शॉर्ट भी है, 5.5 किलोमीटर था, एंड वो 6.5 था। तो डिसीजन इज़ योर्स कि आपको कैसा प्लान करके जाना है। तो चलते हैं आगे। सो गाइज, वी हैव जस्ट क्रॉस दी हिमकोटी चेक पोस्ट। अब यहाँ से आई गेस 2 से 2.5 किलोमीटर का रह गया है, जो कि मेन भवन है। तो ऑलमोस्ट जो ये जर्नी है हमारी 14 किलोमीटर्स की पूरी होने वाली है। तो उसके बाद जो हमारा प्लान है वो हम करेंगे पहले दर्शन श्री माता वैष्णो देवी के, और उसके बाद हम जाएंगे भैरव मंदिर, जो कि आई गेस वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है। तो वहाँ जाने के 2 ऑप्शन है। एक तो यही नॉर्मल जैसे रास्ता, या फिर आप पैदल जाओ चढ़ाई करके, या फिर घोड़े खच्चर का सहारा लो, या फिर जो ये आपके सामने पालकी है इस पालकी के थ्रू जाओ, या फिर एक नया ऑप्शन जो आ गया है वो है रोप वे। तो मे बी शायद हम इस बार रोप वे ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे पैदल जा चुके हैं जब पहले आए थे। तो जस्ट गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस वैली, हम रोप वे ट्राई करेंगे। सो मैंने सुना है कि रोप वे में 2 से 3 घंटे की वेटिंग है।
दैट यू हैव टू वेट 2 to 3 hours। बट जो यहाँ पे इस बार भीड़ है ना, भीड़ देख के मेरे को लग नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा वेटिंग वहाँ पे होगी। मे बी वील हैव टू वेट फॉर मैक्स 1 hour। सो लेट्स सी कि वहाँ के चार्जेस क्या होने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में वहाँ जाके बता दूँगा जब हम भैरव के लिए जा रहे होंगे। तो चलते हैं अब सीधा माता के दरबार में और मिलते हैं आपको सीधा भवन पे। ओके, सो आई जस्ट सॉ भवन इज़ 3 kilometers फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ठीक है यार, 3 किलोमीटर बचा है तो चलते हैं वहीं पे श्री माता वैष्णो जी के दरबार पे एंड देखते हैं वहाँ पे भक्तों का कैसा लगा हुआ है मेला। चलिए। तो गाइज़ यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे सागर रत्ना भी है। तो अगर ज़्यादा ही भूख लग गया हो, कुछ टेस्टी खाना है तो सागर रत्ना में आप साउथ इंडियन खा सकते हो यहाँ पे आके। एंड ये चेक पोस्ट है, यहाँ से ये भवन का मतलब लास्ट रास्ता है, बस यहाँ से सीधा आगे भवन ही है। तो आगे हम लॉकर रूम में अपना सामान देंगे एंड करेंगे दर्शन माता रानी के। तो चलते हैं आगे। सो गाइज़ ये है बिल्कुल लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते इस पॉइंट के बाद। सो ये यहाँ पे लास्ट लॉकर नंबर 2 and 3 आप देख पा रहे होंगे। सो इसके बाद आप कुछ नहीं जा सकते, इवन लेदर बेल्ट्स वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते हो। आपको सब सबमिट करना पड़ेगा और तभी आप दर्शन कर पाओगे। फाइनली गाइस दर्शन हो चुके हैं हमारे माता रानी के एंड थैंक गॉड की रश बहुत कम है। तो हमें लाइक अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट्स लगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बट जब लास्ट टाइम हम आए थे आई रिमेंबर कि मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लगे थे। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हमें अच्छे दर्शन कर पाए हम, और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए सच में यार। एंड एक बार आप फिर से झलक देख लीजिए भवन की। सो अगर आप वो सामने देख पा रहे हैं, आई डोंट नो, ये जो रेलिंग है मतलब जालीदार, तो वो आप देख रहे होंगे सब लोग जा रहे हैं अंदर से। तो वहाँ से लाइन लगनी शुरू होती है और टाइम पे एंड स्टिल रहती है लाइन, बहुत ही स्लो चलती है। बट आज आप देख रहे होंगे बहुत ही फ्रीली लोग जा रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से दर्शन हुए। एंड इसके बाद अब हम जाएंगे भैरव के मंदिर, बिकॉज ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो भैरव का आपको दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी यात्रा सफल और पूरी मानी जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सागर रत्ना, जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, अपनी फैमिली के साथ लंच करने। एंड लंच करने के बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे भैरव की। और हाँ, एक और बात यार, जो यहाँ पे उसके हाल है ना, जो ट्रॉली के जो भैरव तक जा रही है, जो नई फैसिलिटी शुरू है, उसका टिकट तो 100 रुपीज़ टू एंड फ्रो है। बट बहुत ज़्यादा रश है, कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा। तो उतना तो मैं वेट नहीं करने वाला, क्योंकि 1-1.25 घंटा हमें लगेगा चढ़ाई करने में। 2 to 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो मी एंड माई फैमिली हैज़ डिसाइडेड कि अब हम डायरेक्ट चढ़ाई करेंगे पैदल ही एंड पैदल ही उतरेंगे। तो अब आपको मैं सीधा बीच रास्ते में मिलता हूँ भैरव के खाना खाने के बाद एंड दिखाता हूँ कि भैरव के मंदिर से दृश्य कैसा है इस पूरी वैली का। चलिए मिलते हैं आगे। सो गाइज़ भैरव के लिए हम निकल चुके हैं एंड अगर रास्ता दिखाऊं मैं आपको तो रास्ता कुछ इस तरह है। अब लग रहा है असली में कि कुछ चढ़ाई कर रहे हैं कहीं की, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं वैष्णो देवी तक जो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। बट फॉर भैरव जो ये 2-2.5 किलोमीटर का जितना भी ये सफ़र है, जितना भी ये रास्ता है, वो काफ़ी खड़ा है। तो चलते हैं। सो गाइज़ एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर के मार्केट में एंड वो जस्ट मार्केट क्रॉस करते ही भैरव मंदिर है। तो भीड़ तो यार काफ़ी कम है इधर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 2-3 रूट से आने के लिए, तो इस वाले रूट पे जिस रूट से मैं आया हूँ जो कि वैष्णो देवी के थ्रू था, वहाँ पे कम रश है। तो अब चलेंगे सीधा मंदिर की तरफ एंड देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है और कैसा रहता है हमारे दर्शन का कार्यक्रम। चलिए मिलते हैं आगे। सो गाइज़ वी हैव रीच्ड आवर लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे, दैट इज़ Bhairav Mandir, and let me tell you, the valley is looking absolutely stunning from this viewpoint. You can see we came from that point, that is the Vaishno Devi Mandir, and हमने करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा वो रास्ता यहाँ से इस जंगल के थ्रू हमने ट्रैक करा एंड वहाँ से हम एंटर हुए। एंड उसके बाद उस पॉइंट के दूसरे साइड पे फिर इज़ अ हेलीकॉप्टर पैड, वो जहाँ पे लोग आते हैं थ्रू हेलीकॉप्टर। सो वो आपको मैं जाते हुए दिखाऊँगा। सो चलते हैं भैरव के मंदिर की तरफ। सो गाइस एट लास्ट जो आज का हमारा ये वैष्णो देवी का जो ट्रिप था, जो भक्ति भाव से हम आए थे, वो हमारा मिशन पूरा हुआ। हमने वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लिया और उसके बाद जैसे कहा जाता है कि भैरव बाबा के भी दर्शन करने होते हैं, तो हमने भैरव बाबा के इस मंदिर में दर्शन कर लिया। आप देख पा रहे होंगे रश काफ़ी कम है, तो मैक्स टू मैक्स हमें लाइक 8 to 10 मिनट्स लगे दर्शन करने में। लाइन में भी सिर्फ 3-4 मिनट ही लगा एंड 3-4 मिनट हमें दर्शन करने में लगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। पहले हम वैष्णो देवी गए, फिर भैरव बाबा गए
जिस रास्ते से हम आए थे उससे वापस नहीं जाएंगे, बिकॉज जब भी आप भैरव बाबा आते हो सो यू हैव अ बेटर ऑप्शन यू नो टू गो टू अर्धकुंवारी। तो हम अर्धकुंवारी जाएंगे अब यहाँ से। सो ये वाला रूट हम लेंगे, यहाँ से अर्धकुंवारी पास पड़ता है। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। बहुत थक चुके हैं तो मैं कोई एस्टिमेशन नहीं दूंगा अभी आपको। अर्धकुंवारी पहुँच के बताता हूँ कितना टाइम लगता है एंड वहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। एंड मे बी अगर उसके बाद में कहीं और डेस्टिनेशन पे गया जम्मू में ही तो वो बिल्कुल कवर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे। सो गाइस, आज का जो हमारे एपिसोड है वैष्णो देवी का वो हमारा यहीं एंड होता है, बिकॉज हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी। एंड अर्धकुंवारी यहाँ से आई गेस बस 2 किलोमीटर ही बचा है। सो इट वुड टेक अस अराउंड लाइक 20-30 मिनट्स टू रीच अर्धकुंवारी। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा। एंड अगर आप हमारे इंटरनेशनल व्लॉग्स चेक करना चाहते हैं सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक दैट इज जस्ट शोइंग अप ऑन द वीडियो। जो मेरे पार्टनर हैं शिखरदीप, ही इज़ इन जर्मनी एंड ही इज़ कवरिंग all the places that he is visiting and uploading the vlogs as well. So सपोर्ट करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हमारी जर्मनी की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। टिल देन सी यू, पीस आउट। एंड वीडियो ख़त्म करते हैं एक सुंदर से व्यू के साथ।